बाघ का जंगल में रहना उसका कुदरती अधिकार है। विडंबना है, राजस्थान में इस अधिकार की पालना बड़ी मुश्किल से हो पाती है। बाघ के घर में इंसान घुसे और बाघ उस पर हमला कर दे तो सजा बाघ को मिलती है। बाघिन मर जाए और उसके नन्हे शावकों को पिंजरे में भेज दिया जाए, ऐसा भी यहीं पर होता है। बाघिन T114 और T79 के शावकों को रिवाइल्ड करने का साहस वन विभाग नहीं जुटा पा रहा। अब वन्यजीव प्रेमी शावकों की रिवाइल्डिंग को लेकर मुखर हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुकंदरा में बाघ पुनर्वास के लिए हाथ पैर मार रहा वन विभाग बाघिन T114 के सब एडल्ट दोनों बच्चों की रीवाइल्डिंग का साहस नहीं जुटा पा रहा है। इधर वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि रीवाइल्डिंग में देरी करने से दोनों बाघ न केवल अपने पैदाइशी गुण, शिकार करने की ताकत, जंगल में रहने के जुनून से महरूम रह जाएंगे, वरन उनका जंगल में देरी से छोड़ने पर सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों सब एडल्ट शावक 19 महीने से ज्यादा के हो चुके हैं और उन्हें अभेड़ा के बायोलॉजिकल पार्क में अभी मुर्गी मारना और बकरे का शिकार करना ही सिखाया जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि बाघ कोई खेलने की वस्तु नहीं, बल्कि इकोसिस्टम में शामिल एक महत्वपूर्ण अपेक्स प्रेडेटर है और जंगल में रहना उसका पैदाइशी हक है। दरअसल रणथंभौर में इस वर्ष की शुरुआत में 31 जनवरी को बाघिन T114 की मौत हो गई थी और उसके बाद दोनों शावकों को बचाने के लिए वन विभाग ने कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भेजने का फैसला किया था। अब इनकी रीवाइल्डिंग के लिए NTCA से भी अनुमति मिल चुकी है। मादा शावक को मुकंदरा और नर शावक को रामगढ़ विषधारी छोड़ना है, लेकिन वन विभाग इनको जंगल में छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। एनक्लोजर में ही शावक से सब एडल्ट हुए T114 के दोनों बच्चे। 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गई है T114 के दोनों सब एडल्ट की उम्र। मेल सब एडल्ट 1.5 वर्ष की आयु के बाद मां को छोड़ बना लेता है टेरिटरी, लेकिन वन प्रशासन की लेट लतीफी से दोनों सब एडल्ट अभी सीख रहे मुर्गी बकरी का शिकार। आखिर वन विभाग क्यों दोनों बाघ सब एडल्ट की नहीं कर पा रहा रीवाइल्डिंग? बाघिन T114 के दोनों शावकों की मंजूरी के बाद भी नहीं हुई अभी तक रीवाइल्डिंग। NTCA ने मई में ही दे दी थी रीवाइल्डिंग की मंजूरी। PCCF एंड CWLW पवन उपाध्याय ने NTCA के सदस्य सचिव गोविंद सागर भारद्वाज से की थी बातचीत। दोनों शावकों की अनुमति के संबंध में बातचीत और इसके बाद जारी हुई थी मंजूरी। दोनों की उम्र हुई करीब 19 महीने, लेकिन अभेड़ा में एनक्लोजर में बिता रहे जीवन। पिछले वर्ष 31 जनवरी को इनकी मां बाघिन T114 की मौत के बाद दोनों को रणथंभौर से भेजा था अभेड़ा। मादा शावक को मुकंदरा और नर शावक को भेजा जाना है रामगढ़ विषधारी। मौसम भी अनुकूल, लेकिन संभवतः दोनों के भविष्य का भय रीवाइल्डिंग में डाल रहा अड़चन। और देरी हुई तो भय के सच्चाई में बदलने में नहीं लगेगी देर। बेहतर हो 1 सप्ताह में की जाए रीवाइल्डिंग। हालांकि CWLW पवन उपाध्याय व NTCA प्रतिनिधि HS नेगी कर रहे विषधारी मुकंदरा दौरा। दोनों शावकों की रीवाइल्डिंग की संभावना व अन्य व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा। इतना बड़ा तो इसको होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मतलब ये यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर के अधिकारियों का ये इंतजार करते हैं हर चीज़ के लिए। ऊपर क्या होता है, ये फैसले तो खुद को लेना चाहिए, क्योंकि अंदर पार्क में रहते हैं, ये ना पार्क जैसा बन गया है और एडल्ट हो गए। अगर इनको अभी बैटिंग कर ले तो इनके बच्चे हो जाएँ तो कुछ दिन बाद, लेकिन अब करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ पे? और फिर ये फैसला कर लिया कि एक 15 को दो और एक रामगढ़ को दो। ऐसा कैसे मुमकिन है? पहले इनको देखो तो सही कि ये जंगल के लायक है या नहीं है। और अब इतने दिन के हो गए हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये ना वाइल्ड जैसा इनका बिहेवियर रहेगा, वहाँ पर व्यवहार रहेगा। मुकंदरा नेशनल पार्क को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूल क्यों कर रहा है? कोटा के अंदर सिर्फ एक टाइगर और एक टाइग्रेस है और ये किसी भी तरह से एक ऐसी संख्या नहीं है जिसे लेकर के हम इस टाइगर रिजर्व के आगे बढ़ने की कल्पना कर सकें। निश्चय ही यहाँ पर 2 टाइगर के साथ कम से कम 5 टाइग्रेस होनी चाहिए। और हमारे पास अभी एक तुरंत जो एक मौका उपलब्ध है वो ये है कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर 2 कप्स हैं, उसमें एक मेल है और एक फीमेल है।
अगर एक फीमेल टाइग्रेस कोटा के अंदर मुकुंदरा नेशनल पार्क के अंदर वहां से शिफ्ट कर दी जाए तो ये न केवल मुकुंदरा नेशनल पार्क के लिए अच्छा होगा बल्कि उस कप के लिए भी अच्छा होगा। रामगढ़ विषधारी प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ टाइगर रिजर्व है, जबकि मुकंदरा को टाइगर रिजर्व का दर्जा पहले से मिल चुका है। वहां बाघ पुनर्वास के 2 प्रयास पूरी तरह विफल भी रहे। बाघिन T114 के शावकों को जल्द ही रीवाइल्ड नहीं किया तो वे पिंजरे के बाघ बनकर रह जाएंगे और इसका पूरा दोष वन विभाग पर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों को जंगल में रिलीज किया जाए और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन T79 के शावक रणवीर को भी रीवाइल्ड करने के प्रयास अभी से तेज किए जाएं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।